हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर मैं वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक जर्मन ब्यूटीफुल मशीन लेकर आया हूं जो कि एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस के अंदर है और ये है 2013 मॉडल पोर्श कैयन एस हाइब्रिड। और आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल में देखेंगे, इसके तमाम तर स्पेक्स और फीचर्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे और लास्ट में आपको इस गाड़ी की प्राइस भी बताई जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इस गाड़ी की कंप्लीट डिटेल्स मिल सकें। वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये गाड़ी पसंद हो, इसे आप खरीदना चाहें तो ये अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर। किसी भी किस्म की मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या उसके अलावा सैगल मोटर्स पर आप विजिट भी कर सकते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैगल मोटर्स की दो ब्रांचेज हैं। एक तो यहाँ रावलपिंडी सदर में है मरी रोड पर सैगल मोटर्स के नाम से, जबकि जो दूसरी ब्रांच है वो रावलपिंडी जीटी रोड पर डीएचएफ फेज 2 गेट 1 के बिल्कुल अपोजिट साइड पर है सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। तो जहां पर भी आप विजिट करना चाहेंगे ये गाड़ी आपके लिए वहां पर अवेलेबल हो सकती है। चलिए वक्त ज़ाया किए बिना जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इस गाड़ी का डिटेल्ड रिव्यू प्रोवाइड करते हैं। गाइज, मैं आपको इस गाड़ी की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये 2013 मॉडल पोर्श कैयन एस हाइब्रिड है, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट पैकेज है और ये गाड़ी 3 लीटर V6 इंजन के साथ आती है जो कि 245 किलोवाट पावर प्रोड्यूस करता है। हॉर्स पावर्स की बात कर ली जाए तो 333 bhp ये प्रोड्यूस करता है और 440 Nm टॉर्क ये इंजन बनाता है जो कि 8 स्पीड ट्रिप्टोनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आपको मिलता है। और इसके साथ साथ ये गाड़ी जो है आपको मिलती है लाइट कंफर्ट पैकेज के साथ, और इसके एक्सटीरियर और इसके इंटीरियर मिरर्स जो हैं ये ऑटो डिमिंग के साथ आते हैं। उसके अलावा इंटीरियर के अंदर ये गाड़ी आपको पैनारोमिक सनरूफ ऑफर करती है, क्रूज कंट्रोल ऑफर करती है और ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी के साथ आती है। और एक्सटीरियर में ये गाड़ी आपको पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है, यानी कि पार्क असिस्ट के साथ ये गाड़ी आती है फ्रंट और बैक साइड पर। उसके अलावा ये गाड़ी आती है एयर सस्पेंशन के साथ जो कि सेल्फ लेवलिंग एंड हाइट कंट्रोल टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। एक्सटीरियर में ये गाड़ी आपको 18 इंचेस के रिम्स ऑफर करती है। इसके साथ साथ एक्सटीरियर के अंदर इसमें बाइजीनोन हेडलाइट्स मिलती हैं जो कि पोर्शा डायनामिक लाइट सिस्टम के साथ आती हैं। उसके अलावा इंटीरियर में ये गाड़ी आपको 8 वे इलेक्ट्रिकल सीट्स ऑफर करती है, 6 डिस्क डीवीडी चेंजर ऑफर करती है, यूनिवर्सल ऑडियो इंटरफेस ऑफर करती है ऑक्सिलरी पोर्ट के साथ, तो आप अपना कोई भी ऑडियो सिस्टम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ इंटीरियर के अंदर 7 इंचेस का आपको ये इंटरटेनमेंट डिस्प्ले ऑफर करती है और साथ ही साथ प्रिपरेशन फॉर मोबाइल फ़ोन इसमें आपको ऑफर किया जाता है। इंटीरियर में मजीद पोर्शा हिल कंट्रोल इसमें आपको दिया जाता है और इसके साथ साथ ये स्मोकर्स पैकेज है, तो आप इसके अंदर सिगरेट वगैरह या स्मोकिंग आराम सुकून से कर सकते हैं। गाइज, ये था इस गाड़ी का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। आइए अब डिटेल में इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी की दिखाता चलूँ तो पोर्शा की जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, इन गाड़ियों के जो फीचर्स होते हैं वो तो बहुत ही मज़ेदार होते हैं, लेकिन इनकी कीज़ भी बहुत खूबसूरत होती हैं। अगर आप इस गाड़ी की देखें तो ये एक कार बनी हुई है और फास्ट बैक डिज़ाइन में एक कार प्रॉपर बनी हुई है और इसका जो बॉनेट है उसके ऊपर आपको पोर्शा का बैज मिल जाएगा। पीछे अनलॉक है, लॉक है और बूट ओपनर का बटन आपको दिया जाता है। बहुत ही खूबसूरत किस्म की है और जो भी बटन आप प्रेस करेंगे यहाँ ऊपर आपको एक लाइट नज़र आएगी इसकी की के अंदर। गाड़ी को मैं अनलॉक करता हूँ और इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ और इसकी लाइट्स को ऑन करके आपको इसकी हेडलैम्प्स वगैरह और एक्सटीरियर के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देते हैं। लाइट्स की अगर बात करते चलें तो ये आती हैं बाइजीनोन लैंप्स, इसमें आपको मिलते हैं, प्रोजेक्टर लाइट्स हैं और ये पोर्शा डायनामिक लाइट कंट्रोल सिस्टम के साथ आती हैं और लुक वाइज ये काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी मज़ेदार किस्म की हैं। बहुत ही एरोडायनामिक लुक है गाड़ी की फ्रंट साइड से। एक जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस गाड़ी का वो है इस गाड़ी का ये हुड। ये बहुत ही लाइट वेट है जब आप इसको ऊपर उठाएंगे, हालांकि ये एक मैसिव ह्यूज किस्म की एसयूवी है, लेकिन एक तो इसके हुड का डिज़ाइन इस तरह से है कि ये पूरे का पूरा जो फ्रंट फेस है वो नहीं उठता इसका। ये वाला पोर्शन है इसके जो फेंडर्स के ऊपर वाला, इनमें एक कट है, तो हुड ये सिर्फ दरमियान वाला है और ये बहुत लाइट वेट है। प्लस इसके अंदर आपको हाइड्रोलिक सिस्टम भी मिलता है उसको होल्ड करने के लिए। ऊपर आपको पोर्शा का बैज मिल जाएगा। उसके अलावा फ्रंट पर आपको ये सारे DRLs, फॉग लैंप्स, ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं और साथ ही साथ ये गाड़ी आपको हेडलाइट वॉशर्स ऑफर करती है, पार्किंग सेंसर्स फ्रंट साइड पर ऑफर करती है और कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत ही मज़े का है। ये ब्राउन, ऑरेंज और रेड का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही मज़ेदार किस्म का कलर है। इसके साथ साथ फ्रंट से इसकी शेप बहुत ही एरोडायनामिक किस्म की और काफ़ी खूबसूरत लगती है। और अगर साइड लुक्स की तरफ आ जाएं, गाइस, अगर गाड़ी के साइड लुक्स की और साइड से फीचर्स की बात करते चलें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपको कोई भी किसी किस्म की विजिबल
शोल्डर लाइन नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर आप गाड़ी को साइड से देखते हैं तो शोल्डर लाइन की एग्जैक्ट जगह पर आपको एक कर्व नज़र आता है, जो कि एक शोल्डर लाइन वाला कॉन्सेप्ट बनाता है और साइड से इस गाड़ी को मज़ेदार बल्कि बल्कि सी लुक प्रोवाइड करता है। उसके अलावा नीचे स्ट्रॉन्ग किस्म की वेस्ट लाइन आपको मिलेगी इस गाड़ी के अंदर। उसके अलावा इस गाड़ी के जो साइड मिरर्स हैं ये डोर माउंटेड हैं, काफ़ी एरोडाइनमिक किस्म के हैं, इनकी लुक बहुत मज़े की है और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो हैं ही ऑब्वियसली। इनमें आपको ऑटो डिमिंग का ऑप्शन भी दिया जाता है और इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट भी मिलती है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको हाइब्रिड की ब्रांडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल फ्रंट पर आपको इंडिकेटर मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे, सबसे पहले तो मैं इसकी बात कर लेता हूँ सस्पेंशन के बारे में। अभी ये गाड़ी अपनी पीक हाइट के ऊपर है, फुली लिफ्टेड है और आप देख सकते हैं कि आपको एक प्रॉपर एसयूवी वाली लुक इसकी नज़र आ रही होगी क्योंकि अब काफ़ी ऊंची हो चुकी है गाड़ी। लेकिन जब आप इस गाड़ी को मैनुअल तरीके से ड्रॉप करते हैं या आप इसको स्पोर्ट्स मोड के अंदर शिफ्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये अपनी हाइट को ड्रॉप कर देगी और जब ये फुल ड्रॉप हो जाती है तो फिर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई सेडान चला रहे हैं जो कि थोड़ी सी बड़े रिम्स के साथ आप चला रहे हैं। मतलब बिल्कुल भी फिर आपको ये एसयूवी नहीं लगती, इतनी ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है ये गाड़ी। और इसके साथ साथ क्योंकि ये एयरमैटिक सस्पेंशन के साथ आती है तो इसकी जो राइड क्वालिटी है वो दूसरी सस्पेंशन वाली गाड़ी की निस्बत बहुत ज़्यादा मज़े की और आपको ऐसा लगता है कि आप हवा के ऊपर तैर रहे होते हैं। बहुत मज़े की राइड क्वालिटी है। प्लस ये गाड़ी आपको 18 इंचेस के रिम्स ऑफर करती है जिनके ऊपर अभी जो करंटली इस गाड़ी के ऊपर टायर्स लगे हुए हैं वो बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर हैं। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली रिम्स की कंडीशन आप देख सकते हैं और फ्रंट और बैक पर हमारे पास डिस्क ब्रेक्स आ जाती हैं, लेकिन जो फ्रंट वाली इसकी डिस्क ब्रेक्स हैं वो काफ़ी बीफी किस्म की हैं, काफ़ी हैवी ड्यूटी आपको नज़र आती हैं। जबकि रियर साइड पर जो ब्रेक्स हैं उनके कैलिपर्स इतने ज़्यादा आपको मस्कुलर नज़र नहीं आते, जबकि फ्रंट साइड पर प्रॉपर फुल हुई हुई है। इसके जो स्पेस है टायर के अंदर वो डिस्क ब्रेक कैलिपर्स से फुल हुई हुई है। दैट मीन्स कि इस गाड़ी की स्टॉपिंग पावर काफ़ी मज़ेदार किस्म की होगी। इसके अलावा डोर लैचेस बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में हमारे पास आते हैं, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम नहीं मिलता। नीचे आपको ये एक सिल्वर ट्रिमिंग मिलेगी जो कि इसकी वेस्ट लाइन से नीचे चलती है। उसके अलावा ऊपर विंडोज़ के इर्द गिर्द भी आपको क्रोम की ट्रिमिंग मिलेगी और इसके बिल्कुल बैक साइड पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्वार्टर पैनल काफ़ी बड़े मिलेंगे और वैसे भी इस गाड़ी का इंटीरियर बड़े ही खूबसूरत कलर के अंदर है तो आपको बिल्कुल भी क्लस्ट्रोफोबिक नहीं लगती। लेकिन उसके बावजूद क्वार्टर पैनल्स, विंडोज़ काफ़ी बड़ी हैं, ऊपर आपके पास पैनोरामिक सनरूफ है, तो ये सारी चीज़ें मिलाकर गाड़ी के अंदर जो लाइट आती है इन सारी चीज़ों की वजह से वो बहुत ज़्यादा होती है और आपको इसके इंटीरियर के अंदर बैठकर बिल्कुल भी घुटन नहीं होती और आपको बड़ा मज़ा आता है। सो यहाँ पर आपके पास फ्यूल हेड ओपनर है और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये गाड़ी आपको 100 लीटर्स का फ्यूल टैंक ऑफर करती है। ये स्पेशली इस पैकेज के अंदर आपको मिल जाएगा। सो ये हैं जी सारी की सारी साइड लुक्स के फीचर्स और खूबियाँ। आइए अब रियर साइड पर नज़र डालते हैं। बैक साइड की अगर बात करें तो सबसे पहले तो इसकी जो शेप है बैक साइड से ये बड़ी खूबसूरत एक फास्ट बैक टाइप की आ जाती है और काफ़ी एरोडाइनमिक किस्म की है। ऊपर आपको स्पॉयलर मिल जाएगा, हाई माउंटेड लाइट मिल जाएगी, विंडस्क्रीन वॉशर, वाइपर, डिफॉगर, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। पोर्शा की ब्रांडिंग है, कैन एस हाइब्रिड की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी और इसके साथ साथ रियर बम्पर के ऊपर ये गाड़ी पार्किंग सेंसर्स भी आपको ऑफर करती है। सबसे मजे की जो चीज़ है बैक साइड पर वो है इसका ये ड्यूल एग्जॉस्ट सेटअप जो कि प्रॉपर्ली वर्किंग है और बैक साइड से लुक वाइज भी इस गाड़ी को काफ़ी खूबसूरत बनाता है, एग्रेसिव स्पोर्टियर बनाता है और ऑब्वियसली ड्यूल एग्जॉस्ट का एक अपना ही मजा होता है। इसके साथ साथ परफॉर्मेंस में भी ये चीज़ काफ़ी मैटर करती है। जो इंजन का एग्जॉस्ट का एयर फ्लो है वो कैसा है। रियर लाइट्स की अगर बात करते चलें तो ये साइड स्वैप रियर लाइट्स हैं जिसके बीच में आपको एलईडीज मिल जाती हैं कम्प्लीटली और ये क्रिस्टल लाइट्स के अंदर आपको बैक साइड पर मिलती हैं। उसके अलावा अगर मैं इसका ये बूट उठाऊं तो कुछ इस तरीके से इसका बूट आप ओपन करेंगे, ये पूरा का पूरा इसका जो एरिया है ये कारपेटेड है, अंदर से इसका बूट पूरा कारपेटेड है और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मिलता है स्पेयर टायर जो कि बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से कवर किया हुआ है। और अगर आपको मैं ये ओपन करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको रेड कलर का रिम मिलता है और स्पेस सेवर टायर मिलता है। अब ये रेड कलर के रिम वाला क्या लॉजिक है, मज़े की बात आपको मैं बताऊं कि बेसिकली स्पेयर टायर सिर्फ इस मकसद के लिए होता है कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो कुछ वक्त के लिए आप इसको लगा कर टायर शॉप तक ले जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबे अरसे तक आप इसको नहीं चला सकते। और ये रेड कलर आपकी पूरी की पूरी गाड़ी की लुक्स ख़राब करता है कि तीन टायर्स आपके सिल्वर सेम कॉम्बिनेशन में और जो स्पेयर टायर है वो बहुत बुरा लगता है रेड कलर के अंदर। तो बेसिकली ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि जल्दी से जल्दी जो इसका असल टायर है वो आप रिपेयर करके दोबारा से फिक्स कर दीजिए और इसको उतार कर अपनी जगह पर वापस लगा दें। लेकिन इसकी जो ये पोजीशन है ये बड़े मज़े की है और इसको प्रॉपर तरीके से कवर किया है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इसके यहाँ पर होने की वजह से जो गाड़ी की बूट स्पेस है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती है क्योंकि ये हाइब्रिड व्हीकल है। तो यहाँ पर बूट में इसका वो हाइब्रिड बैटरीज वगैरह का सेटअप होता है और कोई भी आपके पास स्पेस नहीं होती, लेकिन स्टिल स्पेयर टायर भी ज़रूरी है। तो पोर्शा ने उसका ये हल निकाला है कि आपको यहाँ पर डिग्गी के अंदर
एक्स्ट्रा स्पेयर टायर आपको एडजस्ट करके दिया गया है, जिसको बुरा लगने से बचाने के लिए प्रॉपर उसके ऊपर आपको कवर दिया हुआ है। सो ये चीजें हमारे पास बैक साइड पर मौजूद है। उसके अलावा यहाँ भी लाइट है और उस तरफ भी आपके पास लाइट बूट स्पेस के अंदर मौजूद है। अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ तो पोर्शिया के इंटीरियर बिल्कुल डिफरेंट होते हैं बाकी तमाम तर गाड़ियों से। एक तो इनमें लग्जूरियस एलिमेंट भी होता है, उसके साथ साथ इनकी जो डिज़ाइनिंग है ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट होती है। और इस गाड़ी के अंदर बैठकर आपको बैठते ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप पोर्शे के अंदर बैठे हैं। एक इसका सिग्नेचर किस्म का इंटीरियर होता है। आप जितनी भी पोर्शे की एसयूवीज़ देख लीजिए, गाड़ियाँ देख लीजिए, आपको उनके इंटीरियर की एक अलग ही फील मिलेगी। सबसे पहले तो स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट करते हैं। ये वुडन कॉम्बिनेशन के साथ मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील इसके अंदर आपको दिया जाता है और ये बहुत ही लग्जूरियस है और इसकी फील बहुत मज़ेदार किस्म की है। प्लस ये गाड़ी ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। इसमें 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होती है, जिसको आप स्टीयरिंग व्हील के ऊपर पैडल शिफ्टर्स हैं इनकी मदद से भी कंट्रोल कर सकते हैं और इसके साथ साथ गियर को मैनुअल पर शिफ्ट करते हुए वहाँ से भी आप कर सकते हैं। मैं आपको आगे डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं इसे स्टार्ट कर लेता हूँ और इसका जो वेलकम करने का अंदाज़ है, जिस तरीके से ये गाड़ी स्टार्ट होती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास रिमोट की के साथ आती है। इसमें काइंड ऑफ थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल पुश स्टार्ट आता है, जिसमें आपको की इंसर्ट करके इसको स्टार्ट करना पड़ता है। यहाँ से आप की इंसर्ट करेंगे और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका बहुत ही खूबसूरत है। आपको इसके अंदर 5 डायल्स मिलते हैं, जिसमें सबसे मिड वाला जो मेन डायल है वो आपका बेसिकली इसका रेव काउंटर होता है और आप इसको 8000 आरपीएम तक रेव कर सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर एक V6 3000 सीसी हाइब्रिड इंजन आपको दिया जाता है, जो कि इस गाड़ी को टो करने के लिए इनफ पावर प्रोड्यूस करता है। दरमियान में आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है। नीचे आपको डिजिटल फॉर्म में स्पीड मिल जाती है, जो कि एक छोटी सी स्क्रीन है वहाँ पर आपको नज़र आती है। राइट साइड पर आपके पास इसका आ जाता है MI डिस्प्ले, जो कि एक कलर डिस्प्ले होता है और इसके अंदर आपको जितनी भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, गाड़ी की सारी चीज़ें आप यहीं से कंट्रोल करेंगे। और करंटली अभी क्योंकि ये दरवाज़ा खुला हुआ है तो वो वहीं पर उसकी वार्निंग भी शो कर रहा है। और उसके बिल्कुल साथ जो है आपके पास एक सर्कुलर डायल है, जिसके अंदर आपको इंजन हीट इंडिकेटर मिलता है और उसके नीचे आपको फ्यूल इंडिकेटर भी मिल जाता है। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको इसमें मैनुअल यानी कि एनालॉग फॉर्म के अंदर स्पीड मिलती है। आपको डिजिटल स्पीड भी मिल जाती है और इस तरफ एनालॉग भी मिलती है। और इसके साथ साथ 250 किलोमीटर्स तक आप इसको भगा सकते हैं। और नीचे आपके पास ऑडोमीटर है। माइल्स की अगर बात करूं तो 1,06,124 किलोमीटर्स ये गाड़ी अभी तक चली हुई है। और बिल्कुल इस तरफ राइट साइड पर आपको इसमें, क्योंकि ये हाइब्रिड कार है, हाइब्रिड एसयूवी है, तो ऊपर आपको बैटरी की पावर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी और नीचे आपको ऑयल प्रेशर का जो इंडिकेटर है वो नज़र आएगा। मीटर इसका काफ़ी अपीलिंग टू आईज है। ये ब्लैक कलर की आउटलाइनिंग इसकी काफ़ी मज़े की लगती है और ओवरऑल गाड़ी का इंटीरियर बेज कलर का है, तो ये काफ़ी खूबसूरत कॉम्बिनेशन आपको इसमें नज़र आता है। उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये वुडन कॉम्बिनेशन के साथ आता है। पोर्शे का बैज है, यहाँ पर एयरबैग आपको दिया जाता है। और इसके साथ साथ ये टू टोन कॉम्बिनेशन में है और ये लेदर स्टिच्ड होता है स्टीयरिंग व्हील इसका। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी मिल जाता है और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये पेडल शिफ्टर्स के साथ आता है और इसके ऊपर आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वॉल्यूम के बटन्स मिल जाते हैं। इसका जो लेफ्ट साइड के कंट्रोल्स हैं ये इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन के हैं और जो राइट साइड के ये कंट्रोल्स हैं ये होते हैं जी इसके जो दरमियान में ये MI डिस्प्ले है। इसके बारे में मैं आपको आगे चलकर ज़रा डिटेल में दिखाऊंगा कि MI डिस्प्ले के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि इसके अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, उसके अलावा राइट साइड पर अगर आप देखेंगे तो आपको वाइपर्स के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये पोर्शा है तो इसमें थोड़ा सा उल्टा सीन होता है। जबकि इस तरफ आपके पास ये हाई बीम होता है, डिपर जिसको आप कह सकते हैं, इंडिकेटर का स्विच है और नीचे आपके पास क्रूज कंट्रोल की नॉब आ जाती है। स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट इसमें मैनुअल होगी, ये इलेक्ट्रिकल नहीं है, ना ही ये मेमोरी वाला है। तो ये आपको इसमें बिल्कुल सिंपल वाला मिल जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, राइट साइड की अगर मैं बात कर लूँ तो स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर आपको की होल मिलता है, जिसमें आप इसकी ऑब्वियसली की इंसर्ट करेंगे। उसके बिल्कुल साथ एक एयर वेंट आ जाता है। नीचे आपके पास इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक है और तमाम तर जर्मन गाड़ियों की तरह उसकी बिल्कुल राइट साइड पर आपके पास हेडलाइट्स के कंट्रोल्स हैं, जहां से आप इसकी हेडलाइट्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, डिम पर शिफ्ट कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें आप वहां से एक्टिवेट करेंगे। अच्छा जी, इस कंसोल की तरफ आते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैसिव किस्म के दो एयर वेंट्स वर्टिकल शेप में यहाँ पर डिज़ाइन हुए हुए हैं और इनकी आउटलाइनिंग ग्लॉसी फिनिश में है। काफ़ी मज़ेदार हैं, ये दिखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं और इसके साथ साथ एयर का जो फ्लो है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आता है।
उसके अलावा इसके बीच में एक ये 7 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिलता है और ये डिस्प्ले जो है ये प्रॉपर टच स्क्रीन है, तो आप इसको यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं और इसके साथ साथ ये जो बटन्स हैं इनकी मदद से भी आप डिफरेंट ऐप्स जो हैं उनके बीच में शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आउटसाइड टेम्परेचर आपको यहाँ भी नज़र आएगा और जो ये वाली स्क्रीन है इसके अंदर भी आपको नज़र आता है, तो दोनों चीज़ों में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। उसके अलावा डीवीडी चेंजर आपको यहाँ पर मिल जाता है, नीचे ये सारे के सारे इसके जो मल्टीमीडिया है उसके कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। अच्छा, उसके नीचे अगर आप आएंगे तो इसमें आप पोर्शा का सिग्नेचर ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जिसमें राइट साइड पर कुछ कंट्रोल्स हैं और कुछ लेफ्ट साइड पर कंट्रोल्स हैं। सो दो स्क्रीन्स आपको ऊपर यहाँ सबसे पहले मिलेंगी जो कि आपको दोनों साइड्स का अलग अलग जो टेम्परेचर है वो बताएंगी। तो आप यहाँ से इन बटन्स की मदद से फ़ैन को ऑफ कर सकते हैं, फ़ैन की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं इन बटन्स की मदद से। और पोर्शा की इस गाड़ी में एक ख़ास बात ये है कि नॉर्मली जब आप ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल वाली गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो टेम्परेचर आप एडजस्ट कर सकते हैं दोनों साइड्स का, लेकिन जो फ़ैन की स्पीड है वो पूरे जोन की एक ही रहती है, वो आपको ड्यूल जोन के अंदर नहीं मिलती। लेकिन इस गाड़ी की खास बात ये है, उधर वाले पैसेंजर का आप टेम्परेचर प्लस फ़ैन की स्पीड अलग एडजस्ट कर सकते हैं, इधर वाले पैसेंजर का टेम्परेचर और फ़ैन की स्पीड आप अलग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल इसमें आपको मिलता है। उसके अलावा ऊपर कुछ बटन्स हैं जिसमें ऊपर आपके पास सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है, सेंट्रल लॉकिंग का बटन है, हैज़र्ड लाइट स्विच है जिसके बीच में आपको लाइट ग्लो करती हुई नज़र आएगी, डीफॉगर है फ्रंट और रियर विंडो के लिए। उसके अलावा यहाँ पर मोनो का आपको ऑप्शन मिल जाता है और एसी मैक्स है और एसी को आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस यहाँ पर मिलती हैं और इसके बिल्कुल पीछे ऐश ट्रे, और आपको अगर आप सिगरेट वगैरह पीते हैं तो उसके लिए ऐश ट्रे का पूरा सेटअप मिलता है और ये गाड़ी स्मोकर्स पैकेज है, तो आप अगर सिगरेट वगैरह पीते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। उसके साथ साथ पीछे अगर आप आएंगे तो आपको इसकी ये ट्रांसमिशन नॉब नज़र आएगी जो कि एक 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होती है और ये ट्रिपट्रॉनिक होती है, तो इसको आप जो है यहाँ से रिवर्स, न्यूट्रल और डी में शिफ्ट कर सकते हैं। डी में तो अब ये ऑटोमेटिक मोड पर है, लेकिन जब आप इसको यहाँ पर कर लेंगे तो अब ये मैनुअल मोड पर शिफ्ट हो चुकी है और यहाँ से आप इसको अपनी मर्जी से गेयर्स में इस तरीके से शिफ्टिंग भी कर सकते हैं और अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो आप पैडल शिफ्टर से भी इसके अंदर शिफ्टिंग कर सकते हैं। सो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर, पार्क पर शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, पीछे अगर आप आएंगे तो इसमें आपको एक सेटअप मिलता है जो कि इसके बेसिकली सस्पेंशन का है और अब आपको मैं बता दूं कि इस गाड़ी के अंदर आपको क्योंकि प्रॉपर एयरमैटिक सस्पेंशन मिलती है तो आप यहाँ से एक तो इसके सस्पेंशन को 3 डिफरेंट मोड्स हैं जिनके अंदर रख सकते हैं, जिसमें आपके कंफर्ट है, नॉर्मल है, स्पोर्ट है। लेकिन उसके साथ साथ आप इस गाड़ी की हाइट को अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली रेज या ड्रॉप भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये रेज करके दिखाऊं। कैमरा में आपको इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा होगा बट गाड़ी अभी खुद को रेज़ कर रही है और जब आप इसकी हाइट को रेज़ करेंगे तो ये आपको प्रॉपर फील होता है कि गाड़ी की हाइट ऊपर हो रही है और ये काफ़ी स्पीड से होती है। अगर मैं इसको लक्सस वगैरह के साथ या किसी दूसरी गाड़ी के साथ कंपेयर करूं तो इसकी रेज़ और ड्रॉप होने की स्पीड काफ़ी तेज़ है। इसी तरह नीचे वाले बटन को प्रेस करते हुए आप इसकी हाइट को जो है तो ड्रॉप भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, उसके पीछे आपके पास स्पोर्ट्स मोड का बटन है, ई पावर का बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है और डाउन हिल असिस्ट है। तो सारे के सारे इस कंसोल के अंदर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अच्छा, ये जो दरमियान में कुछ बटन्स हैं इनके बारे में मैं आपको नहीं बता सका, ये आपके बेसिकली एयर के मोड्स हैं। आप अगर एयर ऊपर की तरफ ब्लो करना चाहते हैं या आप फेस पर करना चाहते हैं या आप लेग्स पर करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं और आपके पास दोनों पैसेंजर्स के लिए ऑटो का ऑप्शन भी है, तो वो टेम्परेचर को सेंस करते हुए खुद ही एडजस्ट होगी। उसके अलावा यहाँ पर आपके पोर्शा के सिग्नेचर ग्रैब हैंडल्स आपको मिल जाते हैं, पीछे 2 कप होल्डर्स हैं, यहाँ पर आपके पास सिगरेट लाइटर आ जाता है, आर्म रेस्ट लेदर स्टिच है और इसके नीचे भी एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है जिसके अंदर आपको 12 वोल्ट की पावर सॉकेट मिल जाएगी और इसमें आपको ऑक्सिलरी पोर्ट भी मिल जाती है। सो ये सारी ऑप्शंस हैं जी यहाँ पर इसके मिड कंसोल के अंदर। अच्छा गाइस, उसके अलावा यहाँ पर आपको एक दरमियान में स्पीकर मिलता है जो कि बेसिकली आप इसको सबवूफर भी कह सकते हैं और इसके साथ भी 2 एयर वेंट्स आपको मिलते हैं जो कि ऊपर से एयर को ब्लो करते हैं। अच्छा, उसके अलावा लॉकेबल ग्लव बॉक्स आपके पास आ जाता है जिसके अंदर लाइट मौजूद है, ये अंदर से पूरा का पूरा कारपेटेड है और ये इसकी सारी ऑनर मैनुअल्स वगैरह पड़े हैं जिसमें इस गाड़ी की तमाम तर इंफॉर्मेशन है, ये सारा आपको इस बुक के अंदर मिलते हैं। और ये लेदर पाउच इसके साथ आपको मिलेगा जो कि काफ़ी प्रीमियम किस्म का है। तो इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं।
अच्छा जी, रूफ़ की तरफ अगर आ जाएँ तो ये ऑटो डिमिंग के साथ आपको इंटीरियर मिरर मिलता है और इसकी शेप बड़ी खूबसूरत किस्म की है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास वैनिटी मिरर प्लस लाइट का ऑप्शन मौजूद है और ये गाड़ी ड्यूल सनशेड्स के साथ आती है, यानी कि आप इसको अगर इस तरफ कर लीजिए तो आपके पास फ्रंट पर एक और सनशेड भी मौजूद है और यही ऑप्शन हमारे पास दोनों पैसेंजर्स के लिए है। फ्रंट पर ड्राइवर प्लस पैसेंजर इन फीचर्स को एंजॉय कर सकते हैं दोनों साइड्स पर। अच्छा जी, उसके अलावा एक और बड़े मज़े की चीज़ है इस गाड़ी के अंदर और वो है इस गाड़ी का फुल पैनोरामिक सनरूफ। अब क्योंकि ये पैनोरामिक सनरूफ के साथ आती है तो यहाँ पर दिए गए बटन की मदद से आप इसके सनरूफ को ओपन कर सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको ह्यूज किस्म का सनरूफ मिलता है। एक्चुअल में इसे आप पैनोरामिक सनरूफ कह सकते हैं क्योंकि गाड़ी का पूरा जो छत है वो शीशे का बना हुआ है और फ्रंट वाला पूरा आधा पोर्शन तो ओपन होकर सनरूफ की सूरत में पीछे चला जाता है, तो ये बड़े मज़े की चीज़ है। उसके अलावा इसका सनरूफ तो इलेक्ट्रिकल है ही, लेकिन इसका जो कर्टन है वो भी इलेक्ट्रिकल है और उसके लिए आपको यहाँ पर अलग से एक बटन मिलता है, तो जिसको प्रेस करते हुए आप इसके कर्टन को जो है आगे कर सकते हैं कुछ इस तरीके से और ये वन टच ऑपरेशन के साथ आता है। आप एक बार बटन प्रेस कर लेंगे तो इसका जो कर्टन है ये खुद ब खुद ही आगे आ जाएगा। आई होप कि आपको ये नज़र आ रहा होगा कैमरा में। तो ये इस तरीके से क्लोज हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा ऊपर आपके पास लाइट के कंट्रोल्स आ जाते हैं और पार्किंग सेंसर्स आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं क्योंकि इसमें वो पार्किंग सेंसर्स भी आपको दिए जाते हैं और बाकी आपके पास लाइट्स के सारे कंट्रोल्स यहाँ ऊपर मौजूद हैं। सो ये है जी इस गाड़ी का कंप्लीट इंटीरियर की फ्रंट वाली साइड्स। उसके अलावा अगर मैं डोर्स की बात करता चलूँ तो इसके डोर्स काफ़ी प्रीमियम लुकिंग हैं और ये मज़ेदार किस्म के डिज़ाइन हुए हुए हैं। मटेरियल्स दो तीन डिफरेंट हैं, लेदर भी है यहाँ पर, इसके साथ साथ हार्ड प्लास्टिक भी है और इस तरह से वुडन कॉम्बिनेशन भी है। ऊपर आपको डोर लैच के अंदर सेंट्रल लॉकिंग मिल जाता है, यहाँ से आप लॉक या अनलॉक करेंगे। डोर लैच इसका ब्रश्ड एल्यूमिनियम की फिनिश में है जो कि काफ़ी मज़ेदार लुक प्रोवाइड करता है। स्पीकर आपको नीचे दो मिल जाते हैं, एक ऊपर यहाँ पर है और एक यहाँ नीचे मिल जाता है और इसके साथ साथ डोर के ऊपर आपको विंडोज़ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और यहीं से आप इसके विंडोज़ को लॉक कर सकते हैं और इसके बूट को अनलॉक भी कर सकते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल बूट नहीं आता बट आप इस बटन की मदद से इसके बूट को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। सो ये सारी ऑप्शंस यहाँ पर हैं। पैसेंजर साइड का जो डोर है उसके ऊपर आपको जस्ट अनलॉक और लॉक मिल जाएगा और नीचे आपको विंडोज़ के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। दोनों डोर्स के उस साइड की विंडो के कंट्रोल मिलेंगे और दोनों ही डोर्स के ऊपर आपको मिल जाती है डोर वार्निंग लाइट, ये चीज़ मिल जाती है। अच्छा, अगर मैं इसकी सीट्स की बात करता चलूँ तो इस गाड़ी के अंदर आपको लेदर सीट्स तो मिलती ही हैं, प्लस ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं। इसकी सीट्स को आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं, अंडर थाई सपोर्ट को आप एडजस्ट कर सकते हैं, आप इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं और इसकी बैक रेस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ सीट्स आपको मिलती हैं, लेकिन ये मेमोरी के साथ नहीं आती। अच्छी बात यह कि लेदर सीट्स होने के बावजूद ये परफेक्टेड हैं, तो आपको लंबे सफ़र में इस गाड़ी के अंदर कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल गाड़ी का इंटीरियर बहुत अच्छी हालत के अंदर है, स्क्रैच लेस है और काफ़ी मज़ेदार किस्म का है। इसी तरह एक्सटीरियर भी इस गाड़ी का बहुत मज़ेदार किस्म का है। सो आइए ज़रा रियर साइड पर चलते हैं। अच्छा गाइस, गाड़ी के अगर रियर इंटीरियर की बात करते चलें तो सबसे पहली चीज़ इस गाड़ी के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल कर्टन मिलते हैं बैक साइड पर, तो आपने विंडो वाले बटन को जस्ट प्रेस करना है और इस तरीके से इसका कर्टन ऊपर हो जाएगा। ये बहुत मज़े की चीज़ है। नॉर्मली जर्मन गाड़ियों के अंदर भी ये हाथ से आपको ऊपर करने पड़ते हैं, बट इसमें आपको ये इलेक्ट्रिकल मिलते हैं जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। पिछले दरवाज़ों के ऊपर आपको 3 स्पीकर्स मिलते हैं, फ्रंट पर 2 हैं, पीछे 3 हैं, एक नीचे है, एक उससे ऊपर और एक सबसे ऊपर टॉप पर आपको एक ट्विटर मिलता है। डोर लैचेज़ की लुक बिल्कुल सेम है, फ्रंट डोर्स के जो लैचेज़ हैं उनकी तरह की। उसके अलावा पीछे आपको 2 ऐश ट्रे भी मिल जाती हैं यहाँ पर, इस दरवाजे के ऊपर भी और उस दरवाजे के ऊपर भी। इसके साथ साथ ग्रैब हैंडल्स मौजूद हैं, नीचे आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाएगी और स्टोरेज कंपार्टमेंट यहाँ पर मिल जाती है। उसके अलावा अगर मैं लेग स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पर एम्पल से भी ज़्यादा लेग स्पेस है, आप बिल्कुल सुकून से बैठ सकते हैं, लेग्स बिल्कुल आगे तक करके बैठ सकते हैं और इसी तरह हेड स्पेस का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है, कंफर्टेबल किस्म की हेड स्पेस है। अच्छा, जब आप इस कर्टन को देखते हैं तो ये बिल्कुल आपको एक फ़ील होता है कि ये पर्दा कोई कपड़े का लगा हुआ है। नॉर्मली गाड़ियों के अंदर ये चीज़ ऐसे नहीं फ़ील होती, लेकिन ये कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है और मज़ेदार किस्म की है। सो इतना ऐसा नहीं है कि आपको आपको लगे कि ये उतर ही जाएगा नीचे, बट स्टिल ये कपड़ा है ऊपर। यहाँ पर पॉकेट्स मौजूद हैं, आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं। सीट्स का ये वाला पोर्शन जो है हार्ड मटेरियल का डिज़ाइन हुआ हुआ है, लेकिन लेग स्पेस बहुत ज़्यादा है तो आप बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे यहाँ पर बैठ के। पिछले पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स हैं और यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास आ जाते हैं सिगरेट लाइटर, बैक साइड पर भी ये मौजूद है और इसके साथ आपको एक 12 वोल्ट की पावर सॉकेट और भी मिलती है। एयर वेंट्स को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपके पास एक स्टोरेज कंपार्टमेंट आ जाता है। जो इसकी पिछली सीट्स हैं ये बिल्कुल सेम फ्रंट सीट्स की तरह ही की डिज़ाइन हुई हुई हैं।
दरमियान से परफोरेटेड हैं, लेदर सीट्स हैं, लुक एंड फील इनकी काफ़ी मज़ेदार और प्रीमियम किस्म की, और इसके साथ साथ ये 60-40 स्प्लिट के साथ आती हैं। और एक और चीज़ कि आप इन सीट्स को इस तरीके से आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं पूरे के पूरे बेंच को। तो अगर किसी भी वजह से आपको बूट स्पेस बढ़ानी है और आप सीट्स फोल्ड नहीं करना चाहते, तो आप इसकी सीट्स को आगे भी मूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई पैसेंजर बैठ रहा है गाड़ी की बैक साइड पर, 2 बंदे बैठने हैं, बट स्टिल आपको बूट स्पेस भी ज़्यादा चाहिए, तो आप इसकी सीट्स को आगे मूव करते हुए बूट स्पेस को बढ़ा भी सकते हैं। और क्योंकि ये 60-40 स्प्लिट के साथ आती हैं, तो आप इनको फोल्ड तो कर ही सकते हैं। यहाँ पर आपके पास आर्म रेस्ट है और कप होल्डर्स के अंदर भी मौजूद हैं। और इसके साथ साथ आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स आपको दिए जाते हैं, हेड रेस्ट एडजस्टेबल है, और तीनों ही पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट्स आपको दिए जाते हैं। मिडिल पैसेंजर का जो सीट बेल्ट है वो यहाँ इस सीट में से निकल कर आ रहा है और यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा इस बकल के साथ जो कि फोल्ड हुआ है। सो बैक साइड पर हमारे पास सारी की सारी यही ऑप्शंस हैं। सो गाइस, ये है इस गाड़ी का 3000 सीसी V6 हाइब्रिड इंजन। इंजन बे की लुक बहुत ही शानदार किस्म की है, और आप इसकी देख सकते हैं ये कम्प्लीटली सील्ड इंजन बे है। ऊपर आपको ये इसके कवर मिल जाएगा, और बैक साइड पर वॉल पर इंसुलेशन वगैरह ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसकी साइड्स प्रॉपरली कवर्ड हैं, और इसके इंजन की मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। प्लस ये जो इंजन है ये आपको 8 स्पीड ट्रिप्टॉनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलता है। और हुड अगर आप इसका देखेंगे तो ये बहुत ही लाइट वेट है। यहाँ पर आपको ये हाइड्रोलिक सिस्टम मिलता है। ये इतना लाइट वेट है कि आप इसको 2 उंगलियों से पकड़कर ऊपर या नीचे कर सकते हैं, और ये बहुत ही मज़े की चीज़ है। इसे हम क्लोज कर लेते हैं। सो गाइज, ये था आज का रिव्यू पोर्श कैयन S 2013 हाइब्रिड का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इस गाड़ी का कौन सा फीचर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।